हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 17 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं कि कैसे हम इमेजेस या फिर दूसरी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। देखिए, इससे पिछली कई वीडियोस में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कैसे हम एक्सप्रेस जेएस के अंदर एचटीएमएल के फॉर्म्स को यूज करते हैं और कैसे इसके डाटा को हम सर्वर पे सेव कर सकते हैं, मतलब कि मोंगोडीबी सर्वर पे। अब इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर फाइल्स को भी अपलोड करना सीखेंगे। देखिए, फाइल्स जो है वो इमेजेस की फाइल्स भी हो सकती हैं या फिर पीडीएफ फाइल्स, एक्सेल की फाइल्स, वर्ड की फाइल या फिर वीडियोस की फाइल। कोई भी फाइल को अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस के अंदर अपलोड करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस बिल्कुल सेम ही होता है और उसके लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज यूज करने वाले हैं जिसका नाम है मल्टर। यहाँ पर ये बात जरूरी नहीं है कि अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेस जेएस के अंदर फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो हम मल्टर का ही यूज करेंगे, मगर यहाँ पे जो मल्टर नाम का पैकेज है ये वो हमारे को सारी ऑप्शंस देता है जो हमारे को जरूरत होती है किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए, उस पे सारी वैलिडेशंस लगाने के लिए। तो ये पहले समझते हैं कि मल्टर वर्क कैसे करता है। देखिए, जब भी हम मल्टर के साथ काम करना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर तीन ऑप्शंस पास करनी होती हैं। सबसे पहली है यहाँ पर स्टोरेज, दूसरी है लिमिट्स, तीसरी है फाइल फिल्टर। देखिए, यहाँ पर जो स्टोरेज नाम का हमारे पास ऑप्शन होती है इसको डालना जरूरी होता है, मगर लिमिट्स और फाइल फिल्टर को डालना ऑप्शनल है। तो पहले समझते हैं स्टोरेज का क्या मतलब है। देखिए, जो हमारी ये ऑप्शन है स्टोरेज, इसके अंदर हमारे को दो चीजें स्पेसिफाई करनी होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो है डेस्टिनेशन, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी जो न्यू फाइल अपलोड होने वाली है, चाहे वो इमेज की फाइल हो या फिर वीडियो की फाइल या कोई और फॉर्मेट की फाइल, उसको किस फोल्डर में अपलोड करना है सर्वर पे। हम उस फोल्डर का प्रॉपर पाथ देते हैं। उसी के साथ हम यहाँ पर फाइल का नेम भी बताते हैं। ये फाइल नेम नाम से सेकंड ऑप्शन है, जिसके अंदर हम एग्जैक्ट फाइल का नेम भी यहाँ पर सेव कर सकते हैं। मान लेते हैं हमारी फाइल का नेम है myphoto.jpg, तो हम इसी नाम से भी फाइल को अपलोड कर सकते हैं। मगर यहाँ पर मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बिल्कुल सेम नाम से ही कभी फाइल को अपलोड मत करिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर सेम नाम से पहले भी कोई इसी नाम से फाइल पड़ी हो। तो जो ये न्यू फाइल अपलोड होगी ये पुरानी वाली फाइल को डिलीट करके अपलोड होती है, मतलब कि इसे ओवरराइट कर देती है। इसकी जगह पे हम करते क्या हैं, मोस्टली हम यहाँ पर इस इमेज को या कोई भी दूसरी फाइल को यहाँ पर रीनेम कर देते हैं कुछ इस तरह से, रैंडम नंबर से, या यहाँ पर एग्जैक्ट जो अभी का डेट और टाइम चल रहा है जब हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं मिली सेकेंड्स में, वो नेम रखकर हम यहाँ पर फाइल को स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लिमिट्स की। देखिए, जो भी हम यहाँ पर फाइल को अपलोड कर रहे हैं उस पर हम यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। वो रिस्ट्रिक्शन क्या क्या हो सकती हैं? जैसे पहली रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर फाइल साइज। देखिए, इसके अंदर हम ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो फाइल यूजर अपलोड कर रहा है उसका मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है। यहाँ पर जो भी फाइल साइज होता है ये हमें यहाँ पर बाइट्स के अंदर बताना होता है। ये हम कैसे बताते हैं ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद हमारे पास एक सेकंड रिस्ट्रिक्शन है जिसका नाम है फाइल्स। देखिए, अगर हम यहाँ पर यूजर को ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वो मल्टीपल फाइल अपलोड कर सकता है, तो हम यहाँ पर उसके साथ रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं कि यूजर एक साथ मैक्सिमम कितने नंबर की फाइल्स को अपलोड कर सकता है। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर फील्ड्स। देखिए, हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक ही फॉर्म के अंदर अलग अलग फील्ड से फाइल को अपलोड करवा रहे हैं। मान लेते हैं कि एक यूजर की प्रोफाइल पिक्चर है और एक में उसका रिज्यूम है, तो हम यहाँ पर मल्टीपल फील्ड्स की भी यहाँ पर ऑप्शन स्पेसिफाई कर सकते हैं। और अगर हम मल्टीपल फील्ड्स ले रहे हैं तो हर फील्ड का क्या साइज रहेगा, फाइल साइज, ये भी हम यहाँ पर फाइल नेम साइज से स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है हमारे पास थर्ड ऑप्शन की जिसका नाम है फाइल फिल्टर। देखिए, जो ये ऑप्शन है ये बिल्कुल ऑप्शनल है, इसको देना जरूरी नहीं है। अगर आप ये नहीं देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, यूजर यहाँ पर किसी भी फॉर्मेट की फाइल को अपलोड कर सकता है। मगर अगर हम यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं, जैसे यूजर सिर्फ इमेज की फाइल को ही अपलोड कर पाए या पीडीएफ, एक्सेल, वर्ड या वीडियो की फाइल, तब हम यहाँ पर फाइल फिल्टर का यूज करते हैं। और जैसे हम यूजर को कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ इमेजेस को अपलोड करना चाहते हैं तो उस पे भी हम एक स्पेशल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। अगर हमें स्पेशल फॉर्मेट की ही फाइल को अपलोड करवाना है, जैसे मान लेते हैं जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट की फाइल को, तो ये सब काम भी हम यहाँ पर फाइल फिल्टर के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, जब भी हमने मल्टर को यूज करना है तो इन तीन ऑप्शंस की जरूरत होती है। अब इसको कोडिंग में हम कैसे लिखेंगे, आइए उसको देखते हैं। देखिए, जब भी हमने मल्टर के साथ काम कर रहे हैं तो पहले हमें ये पैकेज को इंस्टॉल करना होता है। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो है मल्टर को इंस्टॉल करना। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कमांड आती है npm install multer। मल्टर के इंस्टॉल हो जाने के बाद जिस भी फाइल के अंदर हमने यहाँ पर मल्टर को यूज करना है वहां पर हम इस पैकेज को इंक्लूड करते हैं कुछ इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया मल्टर और इसके अंदर लिखा रिक्वायर मल्टर, यहाँ पर हमने पैकेज को इंक्लूड कर लिया।
अब इसको इंक्लूड करने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा मल्टर होता है इसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस पास करनी होती हैं। सबसे पहले है स्टोरेज। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसको मैं आगे यूज करूंगा मल्टर नाम के मेथड के अंदर। अब इसके अंदर हम यहाँ पर मल्टर का एक स्पेशल मेथड यूज करते हैं जिसका नाम है डिस्क स्टोरेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरेज के अंदर हमें 2 चीजें स्पेसिफाई करनी होती हैं। सबसे पहली है डेस्टिनेशन। तो हम यहाँ पर एक की लेंगे डेस्टिनेशन और इसके अंदर एक फंक्शन बनाएंगे। इस फंक्शन के अंदर हमारे को 3 पैरामीटर्स लेने जरूरी होते हैं, रिक्वेस्ट, आरईक्यू, फाइल और सीबी। सीबी का मतलब है यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन। देखिए अगर हम इस तरह से किसी भी फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न करता है जो हम सीबी की हेल्प से यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं। सीबी के अंदर यहाँ पर 2 पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है एरर का। तो हम यहाँ पर कोई एरर रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे नल। उसके बाद कोमा लगा के हमें यहाँ पर बताना है कि सर्वर पे कौन सा फोल्डर है जहां पर हमें फाइल को अपलोड करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर रूट फोल्डर में एक फोल्डर बना लिया अपलोड्स नाम से। आप यहाँ पे कोई पब्लिक फोल्डर या फिर कोई दूसरा फोल्डर रीनेम भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसके बाद स्टोरेज के अंदर हमें दूसरी चीज बतानी होती है, वो है फाइल नेम। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसके अंदर भी सेम फॉर्मेट में ही आपको कोड करना है, एक फंक्शन बनाना है जिसमें 3 पैरामीटर्स आएंगे, रिक्वेस्ट, फाइल और सीबी। सीबी मतलब कॉल बैक फंक्शन। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम फाइल को रीनेम कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने एक न्यू वेरिएबल बनाया, न्यू फाइल नेम। और इसके अंदर जो अभी टाइम चल रहा है जब भी हम फाइल को अपलोड कर रहे होंगे तो वहां पर मैंने जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज किया है date.now, जिसकी हेल्प से हमें एग्जैक्ट जो अभी डेट और टाइम चल रहा होगा वो वैल्यूज गेट हो जाती हैं। अगर आपको उस मेथड के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट कोर्स में इसके बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी आपको ऊपर मिल जाएगा। डेट को स्पेसिफाई करने के बाद हमें यहाँ पर एक्सटेंशन नेम देना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक स्पेशल पैकेज यूज करते हैं जिसका नाम है पाथ। तो इस पाथ नाम के पैकेज को भी आपको ऊपर सेकंड स्टेप में इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट पाथ रिक्वायर पाथ। इस पैकेज का बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास जो भी हम फाइल को अपलोड कर रहे हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। तो देखिए मेरे को यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन नेम चाहिए। मान लेते हैं हमारी फाइल का नाम है myphoto.jpg। तो मेरे को इसमें से .jpg निकालना है, तो उसी के लिए ये एक्सटेंशन मैं यूज कर रहा हूँ path.extension name। इसके अंदर हमारे को फाइल का जो ओरिजिनल नेम है वो पास करना होता है। और फाइल का ओरिजिनल नेम हमारे को कहां से मिलेगा, ये फाइल नाम के पैरामीटर से। तो मैंने लिखा फाइल डॉट, इसका एक मेथड आता है ओरिजिनल नेम। तो ये ओरिजिनल नेम हम यहाँ पे पास करेंगे और ये एक्सटेंशन नेम क्या करेगा, इसमें से .jpg निकालकर जो भी एग्जैक्ट डेट टाइम चल रहा होगा उसके साथ एम्बेड करके हमारी फाइल का रीनेम कर देगा और इसी को मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा। तो देखिए हमने यहाँ पर मल्टर के अंदर पहली ऑप्शन रेडी कर ली है जिसका नाम है स्टोरेज। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आती है जिसका नाम है लिमिट, जिसके अंदर हम स्पेसिफाई करते हैं कि फाइल का साइज क्या रहेगा। तो देखिए जैसे उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर एक लिमिट्स नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पर पहली की ली है जिसका नाम है फाइल साइज। आपको एग्जैक्टली यही नेम लेना है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस होती हैं जो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो भी हमारा फाइल साइज होता है वो बाइट्स में होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सबसे पहली यहाँ पर वैल्यू आ रही है वो है 1024। इसका मतलब 1 किलोबाइट। देखिए जैसे आपको मालूम होगा कि 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। उसके बाद मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1024 से। इसका मतलब है ये बन गई वैल्यू 1 MB, क्योंकि 1 MB में क्या होता है 1 किलोबाइट इंटू 1024 बाइट्स होती हैं। और उसके बाद मैंने लास्ट में मल्टीप्लाई किया 5 को। इसका मतलब है 1 MB इंटू 5, मतलब कि 5 MB का हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। देखिए आप इसको कैलकुलेट करके सीधा वैल्यू भी ले सकते हैं, मगर अगर आप ऐसे लिखेंगे तो आपको इजिली समझ में आ जाता है कि इसके अंदर पर्टिकुलरली हमने यहाँ पर कितनी MB की रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है या KBs की। मगर जो भी ये वैल्यू होती है सिर्फ बाइट्स में ही आपको देनी है, तो ये टोटल बन जाएंगी बाइट्स। अब मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस बना लिए स्टोरेज और लिमिट्स, तो मैं इसको कहीं पर भी मल्टर मेथड के अंदर यूज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये हमारा 5th स्टेप रहेगा। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर अपलोड नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मल्टर नाम का पैकेज यूज करूंगा। ये बेसिकली मेथड है जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया था। इसके अंदर यहाँ पर ऑब्जेक्ट की फॉर्म में मेरे को 2 कीज पास करनी है, स्टोरेज और लिमिट। स्टोरेज के अंदर हम यहाँ पर स्टोरेज नाम का वेरिएबल पास कर देंगे और लिमिट्स के अंदर हम यहाँ पर जो हमने ऊपर वेरिएबल बनाया लिमिट्स, इसको पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मल्टर के अंदर एक तीसरी ऑप्शन भी होती है जिसका नाम होता है फाइल फिल्टर। उसको मैंने यहाँ पे अभी यूज नहीं किया, उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं
कि यूजर सिर्फ इमेज की ही फाइल को अपलोड कर पाए या सिर्फ पीडीएफ की फाइल को अपलोड कर पाए, तो वो कैसे करते हैं। अब जो हमने ये वेरिएबल बनाया ये अपने आप वर्क नहीं करता, इसको हमें अपने राउट के अंदर पास करना पड़ता है, कुछ इस तरह से। तो देखिए जैसे यहाँ पर मैंने app.post का एक राउट बना रहा हूँ, जहां पर मैंने अपने राउट का नेम लिया सबमिट फॉर्म, जिसकी हेल्प से हम अपने फॉर्म को सबमिट करेंगे। यहीं पर सेकंड ऑप्शन में हम यहाँ पर एज ए मिडलवेयर हम इस फंक्शन का यूज करेंगे, मतलब कि जो हमारा वेरिएबल है अपलोड डॉट सिंगल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा ये मल्टर नाम का पैकेज होता है, इसके अंदर 3 अलग अलग ऑप्शंस होती हैं। अगर आप सिंगल इमेज को अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंगल लिखते हैं और इसके अंदर अपनी फॉर्म फील्ड का नेम दे देते हैं। तो हमारी फॉर्म फील्ड का नेम है इमेज फाइल, और इसके बाद यहाँ पर अपना वही फंक्शन यूज करते हैं जैसे हम राउट में करते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को लेके, जहां पर जो भी हमारी फाइल अपलोड हुई होगी अगर उसकी आप सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रिक्वेस्ट डॉट फाइल, जिसके अंदर हमारे को फाइल का ओरिजिनल नेम, उसकी एग्जैक्ट फाइल साइज, उसका न्यू नेम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे को यहाँ पर मिल जाती है, जिसको बाद में जाकर हम यहाँ पर मोंगोडीबी में सेव कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंगल की जगह पे दूसरा मेथड यूज करते हैं जिसका नाम होता है अपलोड डॉट एरे। एरे में हम मल्टीपल इमेजेस को अपलोड कर सकते हैं। इसमें 2 पैरामीटर पास करने होते हैं। सबसे पहला हमारी इमेज फील्ड का नाम, उसके बाद हमें यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पास करनी होती है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 5, इसका मतलब यूजर एक बारी में मैक्सिमम 5 फाइल्स ही अपलोड कर सकता है, या फिर वो हो सकती है इमेज की फाइल या पीडीएफ की या एक्सेल वर्ड वगैरह की फाइल्स हो सकती हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ पर इसकी थर्ड ऑप्शन भी होती है। अगर हमारे पास एक ही फॉर्म के अंदर मल्टीपल फील्ड्स हैं, जैसे एक प्रोफाइल पिक्चर की हम यहाँ पर यूजर की फाइल को अपलोड करना चाहते हैं और उसी के साथ उसका रिज्यूम भी अपलोड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पर अपलोड का एक दूसरा मेथड यूज करेंगे जिसका नाम होता है फील्ड्स। फील्ड्स के अंदर हम एरे की फॉर्म में जो भी फील्ड्स होती हैं उनको यहाँ पर स्पेसिफाई करते हैं। जैसे नेम में यहाँ पर हम अपने पास नेम को यूज करेंगे जो भी हमने फॉर्म के अंदर सेट किया होगा उस फील्ड पे। जैसे हमारे केस में यहाँ पे प्रोफाइल पिक, और इसमें यूजर कितनी मैक्सिमम फाइल अपलोड कर सकता है वो हमें यहाँ पर देना है सेकंड ऑप्शन में मैक्सिमम काउंट में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 1। इसके बाद कोमा लगा के मैंने सेकंड ऑब्जेक्ट लिया है जिसमें हमारे पास दूसरी फील्ड की इंफॉर्मेशन होगी। जैसे हमारे केस में नेम है डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद मैंने यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट भी सेट कर रखी है 3, मतलब कि यूजर इस फील्ड को यूज करके 3 ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। तो ये था बेसिक हमारा मल्टर का मेथड कि हम इससे फाइल कैसे अपलोड करते हैं। अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं और वहां देखेंगे कि रियल लाइफ में हम इसे कैसे यूज करेंगे। यहां पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने एक HTML की फाइल ओपन करके रखी है। इसी फाइल को हम इस वीडियो में यूज करने वाले हैं, जहां पर हम यूजर का नेम लेंगे और यहां पर उससे एक फाइल को अपलोड करवाएंगे। फाइल को अपलोड करने के लिए हम यहां पर जो पैकेज यूज करने वाले हैं मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, वो है मल्टर पैकेज, जो आपको npm की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके मिल जाएगा। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए जो कमांड है npm i multer वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, और इसके बारे में अगर आप डिटेल में कुछ पढ़ना चाहते हैं वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ। जब भी आप मल्टर को यूज करना चाहते हैं तो आपको अपने फॉर्म के अंदर इस कमांड को पास करना होता है, multipart/form data, जिसको भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा। अगर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि आपको इसमें काम कैसे करना है और यहाँ पर कैसे कोड करना है। अगर आप सिंगल फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तो आप इस तरह का राउट बनाएंगे, मल्टी फाइल फाइल्स के लिए इस तरह का, और मल्टीपल फील्ड्स के लिए इस तरह का राउट बनाएंगे। तो यहाँ पर सारा कोड दे रखा है ऑलरेडी, और जो एपीआईज वगैरह यूज हो रही हैं इसमें, जो बेसिकली इस पैकेज की ऑप्शंस हैं वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई की हुई है। आप सब कुछ यहाँ पर डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपनी इस कमांड को कॉपी कर लेता हूँ और चलते हैं एडिटर के अंदर। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया अपना एडिटर जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक्सप्रेस.js का एक प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करके रखा है जिसका नाम है फाइल अपलोड। अब इसके अंदर जो मैंने पैकेजेस इंस्टॉल करके रखे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 3 पैकेजेस पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं, एक्सप्रेस, EasyS और नोडमोन। इन्हीं का यूज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने एक बेसिक इंडेक्स की फाइल बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक्सप्रेस को इंक्लूड किया है, उसके बाद इसका एक वेरिएबल बनाया है ऐप, और यहाँ पर 2 मिडलवेयर बनाए हैं जो इनबिल्ट मिडलवेयर होते हैं, यूआरएल इनकोडेड और जेसन। पहले वाला मिडलवेयर का यूज होता है कि हम HTML के फॉर्म का डाटा यहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। दूसरे मिडलवेयर का यूज होता है हमारा बेसिकली एपीआईज में। अगर हम जेसन का डाटा यहाँ पर सेव करवाना चाहते हैं या अपलोड करना चाहते हैं तो हम इसको यूज करते हैं। इसके साथ मैं यहाँ पर व्यू इंजन यूज कर रहा हूँ EGS।
तो ये हमारा सबसे पहला बेसिक राउट बना हुआ है जो HTML की फाइल ओपन कर रहा है जिसका नाम है माई फॉर्म। इसको भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारी बेसिक HTML की फाइल है जिसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप का यूज कर रहा हूँ और ये हमारा फॉर्म है जिसके अंदर मैंने दो फील्ड्स दे रखी हैं। सबसे पहली जो हमारी फील्ड है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है और इसका नेम है यूजर नेम। और दूसरी हमारी जो फील्ड है, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर आपको टाइप में पास करना है फाइल। जब भी आप यूजर से फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो हम इसी टाइप का यूज करते हैं और इसका नेम रहेगा यूजर फाइल। तो ये दो फील्ड्स मैंने ऑलरेडी बना रखी हैं। नीचे एक बटन भी है टाइप सबमिट का। अब यहाँ पर हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है? सबसे पहले मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ मल्टर पैकेज को। तो देखिए, मैं यहाँ पर टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ और अपनी कमांड को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। npm i मल्टर, आई का बेसिकली मतलब है इंस्टॉल। ये देखिए, यहाँ पर ये हमारा पैकेज जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पर मैं अपने सर्वर को भी स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन को और यहाँ पे हमारी कमांड रहेगी npm run start। ये देखिए, यहाँ पर हमारा नोडमोन सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी फाइल है उसको मैं ओपन करता हूँ जिसका नाम है index.js। अब इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम मल्टर पैकेज को इंक्लूड करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट मल्टर जो रिक्वायर कर रहा है मल्टर पैकेज को। इसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरा पैकेज भी इंक्लूड करूंगा जिसका नाम है पाथ। देखिए, पाथ को आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। जब भी हम एक्सप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो उसी के साथ ही हमारे को पाथ नाम का पैकेज भी मिल जाता है। तो बस उसको इंक्लूड करने के लिए हम यहाँ पर वेरिएबल बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पाथ नाम का एक वेरिएबल बनाया जो रिक्वायर कर रहा है यहाँ पर पाथ नाम के पैकेज को। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारी फाइल है ईजेस फाइल, इसके अंदर जाकर भी कुछ चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्शन के अंदर मैं अपना राउट नेम डिफाइन करूंगा। तो हमारा जो राउट नेम होने वाला है उसका नाम मैं रखने वाला हूँ सबमिट फॉर्म। अभी राउट मैंने क्रिएट नहीं किए, इसको भी मैं अभी क्रिएट करूंगा। इसके बाद यहाँ पर मेथड के अंदर मुझे पास करना है पोस्ट, क्योंकि यहाँ पर मैं फाइल को सेव करना चाहता हूँ और इसी के साथ मेरे को यहाँ पर एक थर्ड एट्रीब्यूट भी यूज करना है जिसका नाम होता है इंक टाइप। ये देखिए, इंक टाइप के अंदर बेसिकली हमारे को यहाँ पे वैल्यू लेनी है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये आपको पास करना जरूरी है जब भी आप मल्टर को यूज कर रहे हैं। इसके बिना हमारी फाइल जो है अपलोड नहीं होगी। तो इसको आपको चेक करना है कि आपने इंक्लूड किया है कि नहीं। यहाँ पर मैं इस फाइल को सेव करता हूँ। अब इसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मेरे को एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ अपलोड्स। इस फोल्डर के अंदर ही हम अपनी इमेज या दूसरी फाइल्स को अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर पब्लिक फोल्डर वगैरह भी यूज कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर अपलोड्स करके एक फोल्डर बना रहा हूँ। अब इसके बाद हम अपनी मेन फाइल में जाते हैं index.js। अब जैसा कि हम पहली बात कर चुके हैं कि मल्टर के अंदर हमारे को यहाँ पर तीन ऑप्शंस पास करनी होती हैं, स्टोरेज, लिमिट और फाइल फिल्टर। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टोरेज के लिए एक वेरिएबल बना लेता हूँ। तो यहाँ पर जहां पर हमारे ये सारे मिडलवेयर्स यूज हो रहे हैं, इसी के नीचे जाकर मैं यहाँ पर एक पहले वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ स्टोरेज। ये देखिए, यहां पर मैंने क्या किया, मैंने एक स्टोरेज नाम का एक वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर यहां पर मैं मल्टर पैकेज को यूज कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने वेरिएबल भी बनाया था ऊपर मल्टर। इसी का एक मेथड होता है डिस्क स्टोरेज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमारे को दो पैरामीटर्स लेने होते हैं, डेस्टिनेशन और फाइल नेम। तो देखिए, ये मेरे दोनों पैरामीटर्स आ गए हैं, डेस्टिनेशन और फाइल नेम। अब दोनों के अंदर ही मेरे को यहाँ पर एक अनोनिमस फंक्शन बनाना होता है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक एरो फंक्शन ले रहा हूँ, आप नॉर्मल फंक्शन भी ले सकते हैं। ये देखिए, यहां पर मैंने डेस्टिनेशन और फाइल के अंदर यहां पर अनोनिमस फंक्शन ले लिए जिसके अंदर मेरे को यहां पर पैरामीटर लेने रिक्वेस्ट फाइल और सीबी। सीबी का यहां पे मतलब है कॉल बैक फंक्शन। देखिए, जब भी हम इसे कॉल करेंगे तो ये एक कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। बिल्कुल यही पैरामीटर मेरे को फाइल के अंदर भी पास करने, फाइल नेम में। अब यहां पर मैं अपना मेथड यूज करूंगा जिसका नाम है सीबी। सीबी के अंदर दो पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप ऊपर देख भी रहे हैं। पहला पैरामीटर होता है एरर और उसके बाद होता है डेस्टिनेशन फोल्डर। तो एरर हमें यहाँ पे पास नहीं करना, यहाँ पे हमें लिखना नल और इसके अंदर मेरे को अपने फोल्डर का नाम बताना है। तो देखिए, हमारे फोल्डर का नेम है यहाँ पर अपलोड्स। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा डॉट स्लैश, इसका मतलब है रूट फोल्डर, और इसके अंदर लिखते हैं हम अपलोड्स। बिल्कुल सेम वे में यहाँ पर भी हमें सीबी लेना है। पहला पैरामीटर में यहाँ पे पास कर देना नल और यहाँ पर मेरे को फाइल का नया नेम क्या रखना है वो बताना है।
तो देखिए जो भी मैं नया नेम रखने वाला हूँ उसमें मैं चाहता हूँ कि उसको मैं रीनेम कर दूं, उसमें अभी का जो डेट और टाइम चल रहा है वो सेव कर दूं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यू फाइल नेम, और इसके अंदर अपना जावास्क्रिप्ट का मेथड यूज करने वाला हूँ जो बेसिकली डेट का ऑब्जेक्ट होता है, डेट। और उसके मेथड्स भी आते हैं जो हम ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट कोर्स में कर चुके हैं, जिसका नाम है नाउ, जो प्रेजेंट का डेट और टाइम यहाँ पर हमारे को गेट करके देता है। इसी के साथ मेरे को यहाँ पर फाइल का एक्सटेंशन भी लगानी है। तो एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी, फाइल के ओरिजिनल नेम से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कॉन्केटिनेशन करता हूँ और यहाँ पर अपने पाथ नाम का जो मैंने ऊपर पैकेज इंक्लूड किया है इसको मैं यूज करूंगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम। ये मेथड क्या करेगा, ये हमारे को एक्सटेंशन नेम निकाल के दे देता है। तो यहाँ पर मैं जो भी हमारी फाइल है जो हमारे को यहाँ से मिलेगी फाइल नाम के पैरामीटर से, उसका ओरिजिनल नेम पास कर देता हूँ। ये देखिए हम इसमें ओरिजिनल नेम पास करेंगे और ये एक्सटेंशन हमारे को क्या करेगी, उसकी एक्सटेंशन निकाल के दे देगी, जिसको हम कॉन्केटिनेट कर देंगे डेट के साथ। ये हमारा न्यू फाइल नेम बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न कर दूंगा। तो ये हमारा पहला काम हो चुका है कि मैंने यहाँ पर मल्टर के लिए पहली ऑप्शन तैयार कर ली है जिसका नाम है स्टोरेज। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर लिमिट भी सेट करने वाला हूँ। तो लिमिट को मैं सीधा ही पास कर देता हूँ मल्टर के अंदर। कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ अपलोड। इसके अंदर यहाँ पर मैं मल्टर मेथड को यूज करने वाला हूँ। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसके अंदर हमें 3 ऑप्शंस लेनी होती हैं। पहली होती है स्टोरेज। तो इस की के अंदर मेरे को यहां पर एक वैल्यू स्टोर करानी है। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल रेडी कर लिया जिसका नाम ही मैंने रखा स्टोरेज। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। ये देखिए अगर ये नेम दोनों सेम है तो आपको इस तरह से वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप सीधा ऐसे भी पास कर सकते हैं कोमा लगा के। मगर अभी मैं पास कर देता हूं इसे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद हमारे पास दूसरी जो ऑप्शन होती है वो होती है लिमिट्स की। इसके अंदर आकर हम यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। तो हमारी एक ही रिस्ट्रिक्शन है यहां पर जो है फाइल साइज। मैं यहां पर मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं 3 MB की, मतलब कि यूजर एक बारी में 3 MB से ऊपर की फाइल को यहां पर अपलोड नहीं कर सकता। तो सबसे पहले मैं लेता हूं बाइट्स, ये होगी हमारी 1 किलोबाइट। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 1024 से, जिसका मतलब बन गया, ये बन गया 1 MB। और जो भी वैल्यू आएगी इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से। तो ये हमारा बन गया 3 MB का डाटा। तो ये टोटल वैल्यू बनी बाइट्स में। तो ये यहां पर मैंने वैल्यू सेट कर दी है। लास्ट में मेरे को कोमा पास करना है। अब इसके साथ यहां पर हम थर्ड ऑप्शन भी दे सकते हैं जिसका नाम होता है फाइल फिल्टर। अभी मैं इसको यूज नहीं कर रहा हूं, बाद में इसको यूज करके दिखाऊंगा। अब जो ये अपलोड नाम का हमारे पास वेरिएबल है इसको यूज कैसे करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, सबसे पहले अपना राउट बनाता हूं पोस्ट के लिए जहां पर मैं फॉर्म को सबमिट करूंगा। तो हमारी यहां पर राउट का नाम रहेगा सबमिट फॉर्म। अब यहां पर मुझे ध्यान देना है, यहां पर मुझे मिडलवेयर का यूज करना है। मिडलवेयर्स क्या होते हैं ये हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, जहां पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी मिडलवेयर पे। तो यहां पर हम मिडलवेयर में यहां पर इस वेरिएबल का यूज करेंगे अपलोड का, जिसके अंदर मैंने मल्टर फंक्शन को यूज किया है। तो यहां पर इसे लिखेंगे कैसे, अपलोड। अब अपलोड के अंदर यहां पर 3 ऑप्शंस होती हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, सिंगल, एरे और फील्ड। तो हम यहां पर सिंगल फाइल को अपलोड करना चाहते हैं अभी, और इसके अंदर आकर मुझे बताना होता है कि हमारी फॉर्म की फील्ड का नेम क्या है। तो मैं HTML की फाइल में जाता हूं जो बेसिकली EJS की फाइल है, और यहां पर आप देख रहे हैं इसका नेम मैंने रखा है यूजर फाइल, जहां पर आप देख भी रहे हैं टाइप है फाइल। देखिए मैंने नेम इसके अंदर पास कर दिया। अब यहाँ पे थर्ड पैरामीटर रहेगा जो हमारा मेन फंक्शन होता है किसी भी राउट के अंदर, जिसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स लेते हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अब इसके अंदर आकर मुझे करना क्या है, देखिए जब भी मैं चाहता हूं यूजर सबमिट करे फॉर्म को, तो यहां पर जो भी यूजर ने फाइल अपलोड की है मैं जस्ट उसकी सारी इंफॉर्मेशन देखना चाहता हूं। हम यहाँ पे कोई भी काम कर सकते हैं, जो भी फाइल यूजर ने अपलोड की है उसके नेम को भी यहाँ पर मोंगोडीबी वगैरह में सेव कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली वीडियोज में देखेंगे। मगर जस्ट हमारे को यहाँ पर उसका नेम मिलेगा कैसे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं रिस्पॉन्स का मेथड यूज कर रहा हूँ सेंड, और इसके अंदर जो यूजर ने जो भी फाइल अपलोड की है उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फाइल, जिसके अंदर हमारे को उस फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। तो ये हमारा मल्टर का बेसिक कोड हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर बताया अपलोड्स, उसके बाद मैंने फाइल का रीनेम किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मल्टर नाम का पैकेज को यूज करके इसके अंदर दोनों ऑप्शंस पास कर दिए हैं, स्टोरेज और लिमिट्स।
और इस अपलोड को मैंने यूज कैसे किया इस तरह से, जिसके अंदर मैंने बताया कि यूजर एक टाइम पे सिंगल इमेज ही अपलोड कर सकता है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया वेब ब्राउजर में। यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं आप लोकल होस्ट कॉलन 3000 जो हमारा पोर्ट नंबर है। अब यहाँ पर मैं यूजर का कोई भी नेम पास कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC। अब यहाँ पर मैं एक इमेज की फाइल को अपलोड करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर ओपन है, मैं यहीं से एक इमेज की फाइल यहाँ पर अपलोड कर रहा हूँ। इसको मैंने सबमिट किया और ये देखिए मैं इस फाइल को जूम करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन रिटर्न हुई है। देखिए उसका ओरिजिनल नेम हमारे को यहाँ पे पता लग रहा है। उसके बाद इसका फाइल का इसने रीनेम क्या किया है वो हमारे को यहाँ पे पता लग रहा है। देखिए यहाँ पर डेट और टाइम यहाँ पर अटैच हो चुका है, जो बेसिकली मिली सेकेंड्स के अंदर होता है। .jpg भी यहाँ पर लग चुका है। अब ये किस फोल्डर में अपलोड हुई है वो भी यहाँ पर लिखा हुआ, अपलोड्स फोल्डर के अंदर ये फाइल अपलोड हो चुकी है। इसका मैक्सिमम साइज कितना था वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, जहां पर आप देख रहे हैं मीम टाइप दिया हुआ है, जिसमें हमारे को पता लग रहा है कि जो हमने फाइल अपलोड की है उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए उसका फॉर्मेट है image/jpeg। तो जब भी आप कोई फाइल अपलोड करते हैं तो उसकी आपको इस तरह से मल्टर सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करता है, जिसको फ्यूचर में जाकर हम इस फाइल नेम को, जो हमारे को ये न्यू नेम है, इसको जस्ट हमारे को MongoDB डाटाबेस के अंदर सेव करना होता है। हम MongoDB के अंदर कोई फाइल अपलोड नहीं करते हैं, फाइल तो हमारे सर्वर पे ही अपलोड होती है। मगर MongoDB या कोई MySQL डाटाबेस यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हमारे को जस्ट इसका नेम स्टोर करना होता है। तो एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ फोल्डर के अंदर जहां पर हमारी फाइल स्टोर हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया फोल्डर में, जो हमारा मेन फोल्डर है फाइल अपलोड्स। अब यहाँ पर हमने एक फोल्डर क्रिएट किया था जिसका नाम है अपलोड्स। मैं इसको ओपन करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारी फाइल भी अपलोड हो चुकी है। आप देख रहे हैं इसका नेम भी टाइम के अंदर आ रहा है और ये JPG फॉर्मेट में है। अब मैं इसके साथ आपको PDF फाइल भी अपलोड करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में, मैं बैक जाऊं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूं। भी देखिए इस नेम को भी मैंने कहीं यूज नहीं किया है, ना कहीं पर शो किया है। ये जस्ट मैं आपको यहीं पर शो कर रहा हूं। यहाँ पर मेरा एक मेन फोल्डर है याहू बाबा, जिसके अंदर फाइल्स हमारे पास पड़ी हैं कुछ। अब यहाँ पर लास्ट में जाकर कुछ PDF की फाइल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पर एक डाटा साइंस नाम की PDF फाइल है जिसको मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। ये देखिए datascience.pdf फाइल, इसको भी मैं आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। सबमिट किया और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसका ओरिजिनल नेम ये था, न्यू नेम ये है, और ये किस फोल्डर में अपलोड हुई है उसका नाम है अपलोड्स। और यहाँ पर आप इसका मीम टाइप भी देख सकते हैं, वो है application.pdf। मतलब कि जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे उसका जो भी फॉर्मेट होगा वो हमारे को मीम टाइप में मिलेगा, जिसको हम आगे जाके यूज करना सीखेंगे। और जो भी फाइल का साइज है वो भी हमारे को यहाँ पे दिख रहा है। ये फाइल का साइज भी बाइट्स में है। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया अपने फोल्डर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी ये PDF फाइल भी यहाँ पर आ चुकी है। इसका रीनेम भी हो चुका है, जो आप डेट और टाइम में देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैं यहाँ पर कोई भी फॉर्मेट की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर पा रहा हूँ और ये अपने आप ही चेक करता है कि फाइल का साइज क्या है। अगर मैं यहाँ पर कोई बड़ी फाइल अपलोड करूंगा तो यहाँ पर एरर वगैरह भी आते हैं, उसको भी कैसे ठीक करना है वो भी अभी हम देखेंगे। अभी यहाँ पर मैं यहाँ पर थर्ड पैरामीटर को यूज करना सीखूंगा, जहां पर हम पास करते हैं फाइल फिल्टर को। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पर सिर्फ यूजर इमेज की ही फाइल अपलोड कर पाए, PDF या किसी दूसरे फॉर्मेट की फाइल को अपलोड ना कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूं फाइल फिल्टर। ये देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया है जो बेसिकली एक फंक्शन की तरह काम करेगा, और इसके अंदर एक एरो फंक्शन भी बनाया जिसके अंदर यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर्स ले लेता हूँ। ये वही पैरामीटर्स हैं जैसे मैंने ऊपर लिए हैं, रिक्वेस्ट, फाइल और CB। अब इसके अंदर आकर मेरे को यहाँ पर एक इफ की स्टेटमेंट चेक करनी है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर चेक करूंगा कि जो भी यूजर फाइल अपलोड कर रहा है उसका मीम टाइप क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट बना ली है जिसके अंदर एक कंडीशन है, अगर वो ट्रू होती है तो यहाँ पर आ जाएगा, अगर वो फेल होती है तो एल्स पार्ट में आ जाएगा। अब यहाँ पे कंडीशन में लिखना क्या है, देखिए यूजर ने जो भी फाइल अपलोड की है वो हमारे को मिलेगी फाइल के अंदर। उसके बाद मेरे को यहाँ पे चेक करना है कि जो उसकी मीम टाइप है उसकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। देखिए उसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, image/jpg, image/pdf। तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मीम टाइप। मीम टाइप के अंदर हमारे को उसकी मीम टाइप मिल जाती है। मेरे को जस्ट उसका स्टार्टिंग पार्ट चाहिए, तो उसके लिए भी एक सब मेथड आता है जिसका नाम होता है स्टार्ट्स विद।
यहाँ पे आपको एस छोटा रखना है और जो डब्ल्यू है उसके स्पेलिंग कैपिटल में रखने हैं। अब इसके अंदर हम यहाँ पे पास क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे को मीम टाइप, जब हम इमेज की फाइल कोई भी अपलोड करते हैं तो यहाँ पर हमारी जो मीम टाइप होती है उसकी स्टार्टिंग होती है इमेज से, इमेज स्लैश। तो मैं चाह रहा हूं कि यूजर कोई भी फॉर्मेट की अगर इमेज अपलोड कर रहा है तो सिर्फ उसी को अपलोड कर पाए। तो हम यहाँ पे चेक करें कि अगर यूजर ने जो इमेज अपलोड की है उसकी मीम टाइप इमेज ही है, सिर्फ तभी वो उसको अपलोड कर सकता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन को रिटर्न कर दूंगा। एरर की जगह पे यहाँ पे पास करूंगा नल, क्योंकि मुझे कोई एरर रिटर्न नहीं करना है, और यहाँ पे पास करूंगा ट्रू, जिसका मतलब है इमेज को अपलोड कर दो। और अगर यूजर यहाँ पर किसी और फाइल के फॉर्मेट की फाइल को अपलोड करता है, जैसे पीडीएफ फाइल, एक्सेल की या वर्ड की या वीडियो की फाइल, तो उस केस में उसको अपलोड नहीं करने देना। तो यहाँ पर मैं एरर को रिटर्न करूंगा। तो एरर रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं न्यू एरर, और इसके अंदर एक मैसेज भी यहाँ पर यूजर को सेंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं ओनली इमेजेस आर अलाउड। ये देखिए, ये मेरा मैसेज हो गया। अब सीवी के अंदर हमारे को यहाँ पे सेकंड पैरामीटर में फॉल्स पास करना है, जिसका मतलब है इमेज को अपलोड नहीं करने देना। तो उसको यूजर को ये मैसेज दिख जाएगा और इमेज भी अपलोड नहीं होगी। अब इस फाइल फिल्टर को मेरे को यूज कैसे करना है, इसका नेम मैं कॉपी कर लेता हूं, और जो हमारे ये मल्टर नाम का पैकेज है जिसके अंदर हम तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं, स्टोरेज, लिमिट और फाइल फिल्टर को, उसी के अंदर यहां पर मैं अपनी पहले की लेता हूं, उसका नाम भी होता है फाइल फिल्टर, और उसी के अंदर मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं अपने वेरिएबल का नेम। देखिए दोनों सेम है, अगर दोनों सेम है तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं होती, आप सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूं और यहां पर फाइल को सेव करता हूं। तो देखिए जैसे मैंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, जिसके अंदर यूजर किसी भी इमेज फॉर्मेट को यूज कर सकता है, इसके अलावा कोई और फॉर्मेट की फाइल को अपलोड नहीं कर सकता। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में, यहां पर बैठा हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं और यहां पर कुछ भी लिख देता हूं, और यहां पर अब पीडीएफ की फाइल को पहले अपलोड करके दिखाता हूं। तो देखिए जैसे हमारे पास यहां पे फाइल है कीबोर्ड शॉर्टकट, ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट डॉट पीडीएफ, मैं सबमिट करता हूं। तो देखिए यहां पर इस तरह से आपके पास पेज ओपन हो गया, इसका मतलब फाइल अपलोड नहीं हो पा रही है। मैं बैक जाता हूं, अब मैं यहां पर कोई दूसरे फॉर्मेट की फाइल को अपलोड करता हूं, जैसे मान लेते हैं इमेज की फाइल को। तो देखिए ये जेपीजी फॉर्मेट की फाइल है, मतलब कि इमेज फॉर्मेट है। देखिए अभी भी इस तरह का पेज ओपन हो रहा है, इसका मतलब हमारे कोड में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जिसको हम जाके टर्मिनल में चेक करते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया एडिटर में, मैं टर्मिनल को ओपन करता हूं और देखिए यहां पर हमारा नोडमोन जो है वो क्रैश हो गया है। अब जब नोडमोन क्रैश होता है इसका मतलब आपके कोड में कहीं ना कहीं एरर है। तो देखिए यहां पर हमारे को एरर का प्रॉपर मैसेज दिख रहा है, वो कह रहा है जो ये स्टार्ट्स विद है इज नॉट अ फंक्शन, ये कोई फंक्शन नहीं है। तो हमें यहाँ पर एसपी लगाना था, तो ये गलती हमारे से हुई है, इसको मैं नीचे करता हूं और यहां पर स्टार्ट्स लिखना है, स्टार्ट्स विद। तो यहां पर फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया ब्राउजर में, बैक करता हूं, फाइल को रिफ्रेश। अब देखिए अगर मैं यहां पर इमेज की फाइल को अपलोड करूंगा तो ये फाइल सबमिट हो जाएगी। ये देखिए सबमिट होगी, यहां पर हमारे को इसका न्यू नेम भी मिल गया। और अगर मैं यहां पर जाकर किसी पीडीएफ की फाइल को अपलोड करता हूं, तो मैं दोबारा से अपलोड करके दिखाता हूं ये कीबोर्ड की फाइल को, ये देखिए कीबोर्ड शॉर्टकट डॉट पीडीएफ। तो देखिए यहां पर एरर आ गया है और यहां पर लिखा है ओनली इमेजेस आर अलाउड। तो अभी तो मैं ये जो मैसेज है इसको ऐसे ही शो कर रहा हूं, आप इसको प्रॉपर किसी वेरिएबल में स्टोर करके एचटीएमएल की फाइल को भी सेंड कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। तो यहां पर मैं इसे बैक करता हूं, तो बिल्कुल जैसे मैंने यहां पर इमेज की फाइल की रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बिल्कुल इसी तरह से आप एक्सेल की फाइल, वर्ड की फाइल या वीडियो की फाइल की भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं, जैसे मैंने यहां पर सारी इमेजेस को अपलोड के लिए यहां पर परमिट दी है। अगर मैं चाहता हूं कि यूजर सिर्फ स्पेसिफिक एक्सटेंशन की ही फाइल को अपलोड कर पाए, जैसे सिर्फ जेपीजी या पीएनजी को, तो वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए आपको यहां पर सिर्फ इफ स्टेटमेंट के अंदर जाकर ही चेंजेस करने हैं। मैं भी इस कोड को कट करके बाहर रख देता हूं, ये देखिए मैंने इसे कमेंट लगा दिया। यहां पर जस्ट मेरे को पास करना है फाइल डॉट मीम टाइप, और इसके अंदर मैं पूरा मीम टाइप दे दूंगा। ये देखिए अब इसका मतलब है यूजर सिर्फ इमेज को तो अपलोड कर सकता है, मगर कौन से फॉर्मेट की, जेपीजी की। अगर यूजर पीएनजी की इमेज को अपलोड करने की कोशिश करेगा तो उसके पास आ जाएगा एक एरर,
और अगर इसी के साथ आप दूसरी ऑप्शन भी देना चाहते हैं जैसे पीएनजी की, तो यहाँ पर आप और गेट का यूज करेंगे, मतलब कि लॉजिकल ऑपरेटर का, जिसका मतलब है इसके साथ कोई दूसरा फॉर्मेट भी चल सकता है। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूं और यहाँ पर लिख देता हूं पीएनजी। अब इस कंडीशन का मतलब है यूजर या तो जेपीजी फॉर्मेट की इमेज को अपलोड कर सकता है या फिर पीएनजी को। अगर यूजर जिफ इमेज को या फिर वेबपी जो नया फॉर्मेट आया उस इमेज को अपलोड करने की कोशिश करेगा तो इमेज अपलोड नहीं होगी। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमने ये इमेज अपलोड की है इस तरह से हम किसी भी इमेज फॉर्मेट को अपलोड कर सकते हैं। अब यहां पर हमारे को सारी इमेज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। अगर हम यहां पर इमेज की सारी इंफॉर्मेशन नहीं लेना चाहते, सिर्फ फाइल का नेम देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास की है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, ये हमारे को कई इंफॉर्मेशन दे रही थी जिसमें से एक की थी जिसका नाम था फाइल नेम। ये फाइल नेम में क्या आता है, जो उसका न्यू नेम होता है रीनेम करके, वो ही हमारे को शो करता है। एक बार मैं आपको इससे भी शो करके दिखाता हूं। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, मैं यहां पर एक नई इमेज को यहां पर अपलोड कर रहा हूं। देखिए 17 नंबर पे इसका रीनेम हो जाएगा। तो यहां पर मैंने सबमिट किया। यहां पर देखिए फिर से एक एरर आ चुका है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहां पर आया एडिटर में और नीचे से टर्मिनल को ओपन करता हूं। तो यहां पर देखते हैं कि क्या एरर आया है। तो देखिए यहां पर लिखा है फाइल डॉट नेम टाइप इज नॉट अ फंक्शन। देखिए हमने इसे फंक्शन की तरह यूज किया है और ये कोई फंक्शन नहीं है। तो इसमें गलती कहां हुई है मैं भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैंने इसको राउंड ब्रेसेस के अंदर डाल दिया है, इस तरह से नहीं करना था। इसके लिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं यहां पर डबल इक्वल टू साइन का यूज करूंगा, जिसके लिए हम यूज करते हैं कंपेयर के लिए। और यहां पर भी ऐसे ही कर देता हूं। ये देखिए इस तरह से हमें लिखना था, क्योंकि मीम टाइप एक फंक्शन नहीं है, तो इसके अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको मैं कंपेयर कर रहा हूं इस वाली वैल्यू से। अगर ये वैल्यू सेम है तो इसको ये अपलोड करने देगा। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, यहां पर मैं वेब ब्राउजर में मैं बैक करता हूं, मैं इसी फाइल को दोबारा से अपलोड करता हूं। ये देखिए अब मेरे को यहां पर फाइल की सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, मेरे को जस्ट उसका जो न्यू नेम है वो ही मिल रहा है। इसके लिए मैंने क्या किया, इसके लिए जस्ट मैंने यहां पर लिखा है रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट फाइल नेम, जिसमें हमारे को न्यू नेम मिलता है, जिसको हम आगे आने वाली वीडियोस में इसी नेम को डाटाबेस में कैसे सेव करते हैं वो सब भी देखने वाले हैं। ये हम ऑलरेडी पिछली वीडियोस में देख भी चुके हैं मोंगोडीबी की वीडियोस में, कि हम किसी वैल्यू को कैसे डाटाबेस में स्टोर करते हैं। बिल्कुल उसी फॉर्मेट में हमें इस न्यू नेम को भी डाटाबेस में किसी फील्ड के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम यहां पर एरर को कैसे हैंडल करेंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो उसको प्रॉपर हम कैसे दिखा सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले जो भी हमने फाइल फिल्टर लगाया ये वाला, इसको अभी इस वाले कोड को यहां पर मैं डिसेबल कर देता हूं। अब मैं यहां पर आपको एक पीडीएफ की फाइल को अपलोड करके दिखाऊंगा जो 3 MB से बड़ी होगी। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं, यहां पर मैं ब्राउजर में बैक जाता हूं, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। अब यहां पर मैं कुछ भी लिख देता हूं। अब यहां पर हमारे पास एक फाइल है जिसका नाम है HTML5 चीट शीट। तो देखिए ये 11 MB की फाइल है। तो मैं इसको यहां पर अपलोड करने की अगर कोशिश करूंगा तो देखिए यहां पर आपके सामने एक मल्टर का एरर आ रहा है, मल्टर एरर, फाइल टू लार्ज। तो इस तरह से या कोई और भी एरर हो सकता है, यहां पर सर्वर एरर्स भी हो सकते हैं। तो इसको हम हैंडल कैसे करते हैं, देखिए इसके दो तरीके होते हैं जिसको हम हैंडल करेंगे। देखिए यहां पर मिडलवेयर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसको बाहर भी बना सकते हैं। देखिए अगर आप इसी पोस्ट राउट के अंदर ही मिडलवेयर को स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो लास्ट में जाकर यहां पर कोमा यूज करेंगे। देखिए वैसे मिडलवेयर को हम यहां पर स्पेसिफाई करते हैं राउट नेम के बाद में यहां पर, मगर हमने यहां पर पहले से एक मिडलवेयर यूज करके रखा हुआ है तो इसका यूज हम लास्ट में भी कर सकते हैं, या आप अलग से बाहर भी फंक्शन बना सकते हैं। मैं पहले यहां बना के दिखाता हूं फिर इसको बाहर कर दूंगा। तो देखिए इसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि हम मिडलवेयर नाम की वीडियो में देख चुके हैं कि एरर हैंडलिंग के लिए हम मिडलवेयर कैसे बनाते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक अनोनिमस फंक्शन बनाया है जिसके अंदर 4 पैरामीटर्स होते हैं जब भी हम मिडलवेयर बनाते हैं एरर हैंडलिंग के लिए। एरर, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। नेक्स्ट का क्या यूज होता है ये भी हम ऑलरेडी मिडलवेयर की वीडियो में देख चुके हैं। अब यहां पर जाकर मैं एरर को कैसे चेक करूंगा उसके लिए बताता हूं। यहां पर सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट बना लेते हैं। ये देखिए यहां पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट बनाई है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो यहां पर एक दूसरी कंडीशन भी बनाई है। अगर यहां पे कोई भी एरर नहीं आता तो यहां पर मैंने नेक्स्ट का यूज कर लिया है, इसका मतलब ये आगे चला जाएगा।
तो पहली कंडीशन में मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ जो भी एरर है क्या वो मल्टर का एरर है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एरर। ये एरर कौन सा है जो हमारे को ऊपर से मिलेगा, ये देखिए इसके लिए मैं लिखूंगा एरर इंस्टेंस ऑफ मल्टर डॉट मल्टर एरर। देखिए जो भी हमारे को मल्टर का एरर मिलता है उसकी की का नाम होता है मल्टर एरर। तो मैं कह रहा हूं जो भी मेरा एरर आया अगर वो मल्टर का एरर है तो मेरे को यहां पर क्या मैसेज दिखाना है। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर रिस्पॉन्स सेंड करूंगा जिसमें स्टेटस होगा 400, जिसका मतलब ही है एरर, मगर ये सर्वर का एरर नहीं है, तभी मैंने यहां पर 400 यूज किया है। और इसी के साथ मेरे को यहां पर एक मैसेज भी सेंड करना है, तो उसके लिए मैं यहां पर सेंड मेथड का यूज करके इसके अंदर टेम्पलेट लेटर्स का यूज कर रहा हूं और यहां पर लिखता हूं मल्टर एरर। ये जस्ट एक मैसेज है, इसी के साथ मेरे को जो एग्जैक्ट मैसेज आया वो भी मेरे को यहाँ पे शो करना है। तो उसकी वैल्यू हमारे को मिलेगी एरर नाम के वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरर डॉट मैसेज। देखिए जो भी एरर का मैसेज होता है वो हमारे को इसी मैसेज नाम के मेथड के अंदर मिलता है। और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मल्टर का ही एरर हो, यहाँ पर कोई सर्वर का एरर भी हो सकता है, तो उसके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन बनाई यहाँ पर एल्स इफ। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि अगर इसके अलावा कोई एरर है जो मल्टर का एरर नहीं है तो उस केस में भी यहाँ पर एक मैसेज रिटर्न करना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टेटस में पास कर देता हूँ 500, जिसका मतलब होता है सर्वर एरर। और यहाँ पे मैसेज भी चेंज कर देता हूँ समथिंग वेंट रॉन्ग। ये देखिए अब इसके साथ जो भी एरर आएगा वो मैसेज हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं इस तरह से भी एरर को हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे एक चीज और भी करनी है। देखिए यहाँ पर अगर यूजर फाइल को अपलोड ही नहीं करता और वो सीधा ही सबमिट कर देता है तो उसको भी हैंडल करने के लिए यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ देखिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक इफ की स्टेटमेंट बनानी है और इसके अंदर मुझे चेक क्या करना है। देखिए मुझे चेक करना है कि फाइल जो यूजर ने अपलोड की है क्या उसके अंदर कोई वैल्यू है भी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा इफ नॉट रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स। देखिए अगर वहां पर फाइल्स में कुछ भी नहीं है, या फिर मैं ऐसे भी चेक कर सकता हूं रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट लेंथ। देखिए अगर यूजर ने कोई फाइल अपलोड की होगी तो उसकी कोई ना कोई लेंथ तो होगी। अगर उसकी लेंथ 0 आ रही है या उसने फाइल ही अपलोड नहीं की है तब यहां पर भी हमारे को उसको एक मैसेज शो करना है। तो मैसेज बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे मैंने ऊपर किया है। तो देखिए मैं इसी कोड को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर भी 400 का ही एरर है और यहां पर जस्ट मेरे को मैसेज चेंज कर देना है। यहां मैं लिख देता हूं नो फाइल्स अपलोडेड। ये देखिए तो ये काम हमें पहले करना है। अगर यूजर ने कोई भी फाइल अपलोड नहीं की है तो तब भी हम उसे एक मैसेज शो करेंगे, और अगर उसकी फाइल काफी बड़ी है या कोई और भी एरर हो सकता है तो वो मैसेज यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया ब्राउजर में, मैं बैक करता हूँ, मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए अगर यूजर यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डालता, मान लेते हैं नेम तो डाल देता है मगर फाइल को अपलोड नहीं करता और सबमिट कर देता है, तो देखिए उसके पास मैसेज आ जाएगा नो फाइल अपलोडेड, जैसे कि हमने मैसेज ऑलरेडी सेट किया हुआ है। और अगर यहां पर यूजर कोई बड़ी फाइल अपलोड कर देता है जैसे मैं यहां पर कर रहा हूं, तो देखिए यहां पर मल्टर एरर आ गया और यहां पर लिखा हुआ है फाइल टू लार्ज। जो भी मल्टर हमारे को यहां पर मैसेज रिटर्न करेगा वो हमें यहां पर इस तरह से मिल जाएगा। हम इसे प्रॉपर एचटीएमएल की फाइल के अंदर भी दिखा सकते हैं जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, मगर यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा कि कैसे एरर को हम हैंडल कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए अभी जो मैंने इस तरह से यहाँ पर कोमा लगाकर ये एरर हैंडलिंग का मैसेज यहाँ पर शो किया है, इसको मैं बाहर भी निकाल सकता हूँ, जिसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहां से इस फंक्शन को कट कर लेता हूं जैसे मैंने आपको मिडलवेयर की वीडियो में दिखाया था। उसके लिए हम यहां पर लिखते हैं ऐप डॉट यूज और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब इसका मतलब है कि ऊपर वाले किसी भी राउट में अगर कोई एरर आएगा, अगर वो सर्वर का एरर है तो ये मैसेज आ जाएगा, अगर फाइल अपलोडिंग से रिलेटेड कोई एरर है तो यहां पर आ जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर हमने यहां पर सिंगल फाइल को अपलोड नहीं करना, हमने यूजर से मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कराना है, तो हम यहां पे क्या करेंगे। तो देखिए यहां पर आपको सिंगल की जगह पे दूसरा मेथड यूज करना है जिसका नाम होता है एरे। एरे के अंदर यहां पर हमारे पास दो पैरामीटर लेने होते हैं। सबसे पहला हमारी फाइल फील्ड का नेम, उसके बाद आप यूजर से कितनी मैक्सिमम फाइल अपलोड करवाना चाहते हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया 3। अब यूजर 3 से कम फाइल तो अपलोड कर सकता है
मगर 3 से ज्यादा फाइल को अपलोड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, दोबारा से ये नेम को तो हटा देता हूँ। अब देखिए, अगर मेरे को यहाँ पर बहुत सारी फाइल्स मिलने वाली हैं तो हमें यहाँ पर लगाना है एस, मतलब कि रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, ये लिखना है। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब यहाँ पर हमारे को एचटीएमएल की फाइल में भी एक चेंज करना पड़ेगा। देखिए, जो भी हमारी इनपुट टाइप फाइल है, इसके अंदर हमारे को एक पैरामीटर लेना होता है, देखिए एक एट्रीब्यूट जिसका नाम होता है मल्टीपल। ये देखिए, जब तक आप इस एट्रीब्यूट को यूज नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर जो हमारा ओपन डायलॉग बॉक्स होता है उससे मल्टीपल फाइल्स को अपलोड नहीं कर सकते। तो इसको आपने सबसे पहले लेना है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। यहाँ पर मैं वेब ब्राउजर में फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ। अब यहाँ पर चूज करता हूँ। अब यहाँ पर मैं एक साथ बहुत सारी फाइल्स को भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके लिए मुझे करना क्या है, देखिए जैसे मैंने इस फाइल को सिलेक्ट किया, कंट्रोल को प्रेस करना है अपने अपने कीबोर्ड में। आप जिस फाइल को अपलोड करना चाहते हैं उससे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं यहाँ पर 3 फाइल्स को ही अपलोड करता हूँ क्योंकि मैंने लिमिट 3 की ही लगाई है। ये देखिए, यहाँ पर 3 फाइल्स आ चुकी हैं। इनके नेम क्या है वो यहाँ पर आप माउस ओवर करके भी देख सकते हैं। देखिए, तीनों फाइल्स आ रही हैं। तो यहाँ पर मैं सबमिट करता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज आया है, ये सर्वर का एरर है और ये कह रहा है REA इज नॉट डिफाइंड। मैंने लगता है कहीं पर गलती की है। उसके लिए मैं यहाँ पर फाइल में जाता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर एक एरर है। देखिए, यहाँ पर जैसे रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे REA लिख दिया। यहाँ क्यों लगाना था। फाइल को मैं सेव करता हूँ और कोई भी एरर नहीं है। मैं यहाँ ब्राउजर में गया, बैक करता हूँ और दोबारा से इन्हीं 3 फाइल्स को अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे फिर से एक एरर आ रहा है। देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड। देखिए, यहाँ पर जो हमारी ये लाइन है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, यहाँ पर भी फाइल्स लिखना था, एस लगाना मैं भूल गया। यहाँ पर फाइल को सेव करता हूँ, बैक करता हूँ, यहाँ से इस फाइल को दोबारा से अपलोड करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर अब तीनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे को एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिला है जिसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, जिसमें हर ऑब्जेक्ट के अंदर फाइल की इंफॉर्मेशन है। ये पहली वाली फाइल है जिसका न्यू नेम भी यहाँ पर हमारे को शो कर रहा है। ये सेकंड फाइल है और इसके बाद ये थर्ड फाइल है। यहाँ पर आप फोल्डर भी चेक कर सकते हैं। देखिए, जो भी मैंने अभी लास्ट में 3 फाइल्स अपलोड की हैं वो तीनों आपको लास्ट में दिख रही हैं। अभी मैं इन सारी फाइल्स को दोबारा से डिलीट कर देता हूं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम एक साथ बहुत सारी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 3 से ज्यादा फाइल्स को अपलोड करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज भी आएगा। मैं भी आपको दिखाता हूं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 फाइल्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 5 फाइल्स दिख रही है आपको। यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ और ये देखिए, जब भी आप बहुत सारी फाइल्स को अपलोड करेंगे तो यहाँ पर मल्टर का एक एरर आता है, अनएक्सपेक्टेड फील्ड। अब इस तरह के मैसेज से हमारे को ये प्रॉपर पता नहीं लगता है कि एग्जैक्टली एरर क्या है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर प्रॉपर मैसेज लिखा है टू मेनी फाइल्स अपलोडेड। तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एरर हैंडलिंग के लिए अपना ये मिडलवेयर बनाया है जहां पर मैं चेक कर रहा हूं कि एरर मल्टर का एरर तो नहीं है। इसी के अंदर जाकर मैं यहां पर एरर की कंडीशन लगा सकता हूं। उसको हम कैसे लगाएंगे मैं भी आपको दिखाता हूं। देखिए, जहां पर ये मैसेज आ रहा है एरर का मैसेज, पहले मैं आपको दिखाता हूं। इसके साथ हमारे को एरर का कोड भी मिलता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एरर मैसेज के बाद कॉलन लगाता हूँ और मैसेज की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ कोड। ये देखिए, पहले मैं आपको कोड दिखाता हूँ होता कैसा है, उसके बाद हम उससे यूज कैसे करेंगे वो बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया, एक बार मैं यहीं पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए, ये था हमारा पहला एरर का मैसेज। फिर कॉलन के बाद यहाँ पर एरर का कोड भी आ रहा है। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बहुत ज्यादा फाइल्स को अगर अपलोड करेंगे तो इस तरह का एरर कोड आता है। इसी कोड को हम यहाँ पर इफ स्टेटमेंट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर जो हमारा ये मल्टर का एरर वाली हमने कंडीशन लगा रखी है, इसके अंदर एक दूसरी कंडीशन लगाता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने लिखा कि एरर का जो कोड है, अगर उसकी वैल्यू ये है लिमिट अनएक्सपेक्टेड फाइल, उसके लिए मैंने यहां पर ट्रिपल इक्वल्स टू का यूज किया है। आप यहां पर डबल भी यूज कर सकते हैं। अब अगर ये मैसेज आएगा तो मैं यहां पर उसको प्रॉपर क्विक मैसेज शो करना चाहता हूं। तो मैं इसी कोड को यहां से कॉपी कर लेता हूं और यहां पर एक प्रॉपर मैसेज डाल देता हूं।
टू मेनी फाइल अपलोडेड। देखिए अगर यूजर ने बहुत सारी फाइल अपलोड की होंगी तो उसको ये प्रॉपर मैसेज आ जाएगा। अगर नहीं की होंगी तो उसको जो भी दूसरा मल्टर का एरर मैसेज होगा वो हमारे को यहाँ पे शो हो जाएगा, उसके साथ उसका एरर कोड भी दिखने लगेगा। मगर एक टाइम पे दोनों में से कोई एक ही मैसेज सेंड होगा। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। अब देखिए मैं दोबारा से इसी फाइल को रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है जिससे यूजर को समझ भी आ सकता है कि एग्जैक्टली एरर क्या है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अगर यूजर इससे कम फाइल को अपलोड करेगा, देखिए जैसे 2 ही फाइल को अगर अपलोड कर रहा है या 2 से 3, तो ये फाइल देखिए प्रॉपर अपलोड हो रही है। दोनों फाइल्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गई है मल्टर की। अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे फॉर्म में सिर्फ एक ही अपलोड की फील्ड है। अगर यहाँ पर 2 फील्ड्स हो, पहली वाली फील्ड में हम सिर्फ एक ही फाइल को अपलोड करना चाहते हैं और दूसरी वाली फील्ड के अंदर मल्टीपल फाइल्स को, तो उस काम को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो देखिए उसके लिए मैं सबसे पहले एचटीएमएल की फाइल में जाता हूं और यहां पर एक न्यू फील्ड ऐड कर देता हूं। देखिए मैं इसको कॉपी करता हूं जो हमारी पहली फाइल है और यहां पर मैंने इसे पेस्ट किया। अब देखिए पहली वाली फील्ड से मेरे को यहां पर ये मल्टीपल इक्वल्स टू मल्टीपल हटा देना, क्योंकि यहां पर मैं सिर्फ यूजर से एक ही फाइल को अपलोड करना चाहता हूं। इसके बाद जो हमारी सेकेंड फील्ड है, यहां पर फील्ड का नेम चेंज कर देता हूं। यहां पे मैंने इसका नेम रख दिया यूजर डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। वैसे हम यहाँ पर ये फॉर और आईडी भी चेंज कर सकते हैं, मगर अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसके बाद आना है हमारे को इंडेक्स वाली फाइल में। ये देखिए, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर मल्टीपल फाइल्स को अपलोड करने के लिए बनाया था, अब मैं यहाँ पर दूसरा मेथड यूज करने वाला हूँ जिसका नाम होता है फील्ड्स। एरे की जगह पे लिखना है फील्ड्स, मगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसी की कॉपी कर लेता हूँ, इस कोड को कमेंट कर देता हूँ और यहां पर दोबारा से फंक्शन लेकर यहां पर एरे की जगह लिख देता हूं फील्ड्स। अब जो ये फील्ड्स नाम का हमारे पास मेथड होता है, इसके अंदर हमारे को यहां पर एज ए पैरामीटर एरे पास करना होता है। तो देखिए मैंने एक एरे ले लिया। अब एरे के अंदर मुझे यहां पर ऑब्जेक्ट पास करना है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, करली ब्रेसेस ले लेता हूं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर यहां पर मैं फील्ड्स की इंफॉर्मेशन देता हूं। तो देखिए हमारी जो सबसे पहली फील्ड है उसका नेम क्या है, उसका नेम था यूजर फाइल। और इसके बाद मुझे बताना है कि यूजर इसमें कितनी फाइल्स अपलोड कर सकता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं 1। तो यहां पहले आपको लिखना है मैक्स काउंट, जहां पर सी के स्पेलिंग जो है कैपिटल लेटर में लिखने हैं। बिल्कुल इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूं और यहां पर अपनी सेकंड फील्ड भी ले लेता हूं जिसका नाम मैंने रखा है यूजर डॉक्यूमेंट्स। और यहां पर मैक्सिमम लिमिट सेट कर देता हूं 3 की, कि यूजर एक बारी में 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता है। यहां पर एक गलती भी हुई है। जो भी ऑब्जेक्ट होता है हमारा, उसके अंदर हम इक्वल्स टू साइन नहीं लगाते हैं, यहां लगाते हैं कॉलन का साइन। ये देखिए, तो बस आपको इतना ही चेंज करना है। यहां पर आपको अपलोड के साथ लिखना है फील्ड्स। और आपको जितनी भी मल्टीपल फील्ड्स ले रखी हैं, यहाँ जरूरी नहीं है सिर्फ 2 ही फील्ड्स, आप यहाँ पर 10, 20, 30 जितनी भी फील्ड्स लेना चाहते हैं वो अलग अलग ले सकते हैं। उनका नेम आपको बताना है और उसमें मैक्सिमम काउंट भी बताना है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम कितनी फाइल अपलोड हो सकती है इस फील्ड से। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ आ गया मैं वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 फील्ड्स आ चुकी हैं। इसका नेम मैं चेंज कर देता हूं। यहां मैं लिख देता हूं डॉक्यूमेंट्स फाइल। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। यहां वेब ब्राउजर में दोबारा से रिफ्रेश करता हूं और ये देखिए अब मैं यहां पर कुछ भी लिखता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर एक सिंगल फाइल अपलोड करता हूं। मान लेते हैं वो सिर्फ एक इमेज की फाइल है, तो यहां पर मैं एक इमेज की फाइल को अपलोड कर रहा हूं और ये डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3 फाइल्स अपलोड कर सकता हूं। तो उसके अंदर भी मैं आया और यहां पर मान लेते हैं कि मैं 2 इमेज की फाइल और इसी के साथ एक पीडीएफ की फाइल को भी अपलोड कर देता हूं। अब यहां पर आकर सबमिट करता हूं और ये देखिए यहां पर हमारे पास 2 कीज मिली हैं। एक है यूजर फाइल और एक है यूजर डॉक्यूमेंट्स। यूजर फाइल के अंदर सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट है, मतलब कि एक ही फाइल है, इमेज की फाइल, जिसको हमने रीनेम कर दिया। और इसी के साथ यूजर डॉक्यूमेंट्स के अंदर 3 फाइल्स अपलोड की हैं। उन तीनों फाइल्स की यहां पर सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। आप देख रहे हैं कि यहां पर एक पीडीएफ फाइल है और 2 इमेजेस की फाइल है। तो इस तरह से आप एक फॉर्म के अंदर मल्टीपल फॉर्म की फील्ड्स भी ले सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जहां पर 3 डॉक्यूमेंट्स को मेरे को अपलोड करना था,
वहां पर मैंने 2 इमेज की फाइल और एक पीडीएफ की फाइल अपलोड कर दी थी। अगर मैं इस तरह से दोनों फील्ड्स पे अलग अलग रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूँ, रिस्ट्रिक्शन कौन सी, फाइल फिल्टर की, उसके लिए हम यहाँ पर कोड क्या करेंगे, उसके लिए मैं जाता हूँ इंडेक्स वाली फाइल में। तो देखिए जैसे उसके लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही एक फाइल फिल्टर करके एक ऑप्शंस बनाई थी, तो इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। और जो मैंने ये ऊपर एक वेरिएबल बनाया था फाइल फिल्टर, इसमें मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर मैं अब 2 अलग अलग फील्ड्स की कंडीशंस बनाना चाहता हूँ। सबसे पहली वाली फील्ड में सिर्फ इमेज अपलोड करना चाहता हूँ या फिर पीडीएफ की फाइल, और तीसरी वाली फील्ड के अंदर इमेजेस अपलोड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, और फाइल के बाद मुझे यहाँ पर लिखना है फील्ड नेम। देखिए हमारे पास 2 फील्ड्स हैं, तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन बनेगी। तो पहली वाली जो हमारी फील्ड है उसका नाम है यूजर फाइल, तो ये हमारी पहली वाली कंडीशन बन गई है। इसी में मैं दूसरी कंडीशन बना लेता हूं एल्स इफ करके, उसमें इसी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर लिखता हूं यूजर डॉक्यूमेंट्स, जो हमारी दूसरी फील्ड का नेम है, और इसका लास्ट में एक एल्स पार्ट भी बना लेता हूं। ये देखिए, तो इस वाली कंडीशन में हम क्या करेंगे, सिर्फ यहां पर यूजर से इमेज ही अपलोड करानी है। यहां पर मैं इसे कॉपी करता हूं, मतलब कि कट कर लेते हैं, इस कोड को यहां पे रख देते हैं। ये देखिए, तो मैं कह रहा हूं अगर यूजर की फील्ड है तो वहां पर इमेज की फाइल ही अपलोड कर सकता है, और कौन सी इमेज, जेपीजी या फिर पीएनजी। अगर नहीं कर रहा तो उसको एक एरर का मैसेज शो करना है। इस मैसेज को आप चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारी सेकंड फील्ड है, यहां पर मैं चाहता हूं कि यूजर जो है सिर्फ पीडीएफ की फाइल या फिर वर्ड वगैरह की फाइल ही अपलोड कर सके। उसके लिए मैं क्या करता हूं, इसी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूं और यहां पर मीम टाइप को जाके चेंज कर देता हूं। यहां पर लिखता हूं application/pdf। ये देखिए, मैं सेकंड कंडीशन को यहां से रिमूव कर रहा हूं। सिर्फ यूजर यहां से पीडीएफ की ही फाइल को अपलोड कर सकता है। अगर आप कोई और फॉर्मेट की फाइल को यहां पर अपलोड करना चाहते हैं तो उसका मीम टाइप आप यहां पर पेस्ट कर सकते हैं, और यहां पर मैं कॉल बैक कर दूंगा रिटर्न ट्रू। और अगर यूजर पीडीएफ की फाइल को अपलोड नहीं कर रहा है तो उसको भी मेरे को प्रॉपर मैसेज शो करना है। यहां लिखता हूं ओनली पीडीएफ आर अलाउड, ओनली पीडीएफ आर अलाउड फॉर डॉक्यूमेंट्स। ये देखिए, और अगर इन दोनों ही फॉर्मेट में कोई इमेज नहीं है, मतलब कि कोई यूजर कोई तीसरी फील्ड अपने आप बनाकर उसकी फाइल को अगर अपलोड करने की कोशिश करेगा, तब भी हमें उसे यहां पर एक एरर थ्रो करना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं और यहां लिख देता हूं अननोन फील्ड। ये देखिए, तो इस तरह से मैं मल्टीपल फील्ड पे अलग अलग फाइल फिल्टर्स लगा सकता हूं। पहली वाली फील्ड पे मैंने लगाया सिर्फ इमेज का फिल्टर, दूसरी वाली फील्ड पे लगाया पीडीएफ का फिल्टर। तो यहां पर फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया वेब ब्राउजर में, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। तो देखिए पहली वाली फील्ड में मैं इमेज को अपलोड कर रहा हूं और दूसरी वाली फील्ड में पीडीएफ की फाइल को सबमिट करता हूं। ये देखिए यहां पर एक एरर आ चुका है, समथिंग वेंट रॉन्ग अननोन फील्ड। देखिए हमारे पास ये लास्ट एल्स वाला एरर आ रहा है। इसका मतलब जो हमने फाइल के फील्ड के नेम लिखे हैं उसमें हो सकता है कि कुछ गलती हो। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि मैंने एचटीएमएल की फाइल के अंदर क्या नाम रखा है। यहां पर नाम था यूजर डॉक्यूमेंट्स, इसी को मैं पेस्ट कर देता हूं और सबसे पहली फील्ड है यूजर फाइल, बिल्कुल एग्जैक्टली यही नाम लिखा हुआ है, यूजर फाइल। यहां पर मुझे गलती जो लग रही है वो है फाइल नेम। यहां पर फाइल नेम नहीं था, ये फील्ड नेम लिखना है। यही नेम कॉपी करके यहां पर भी डाल देता हूं सेकंड कंडीशन में, फील्ड नेम, फाइल डॉट फील्ड नेम। यहां पर फाइल को सेव किया, यहां पर वेब ब्राउजर में आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं पीछे बैक जाके। यहां पर मैंने इमेज की फाइल अपलोड कर दी और यहां पर पीडीएफ की फाइल, ये देखिए पीडीएफ की फाइल है। ये देखिए दोनों फाइल्स अपलोड हो चुकी हैं। पहली वाली फाइल जो आई है यूजर फाइल में और दूसरी वाली फाइल यूजर डॉक्यूमेंट्स में। अब अगर मैं यहां पर पीडीएफ की जगह पे इमेज की फाइल को अपलोड करके दिखाता हूं, सबमिट करता हूं, तो देखिए यहां पर प्रॉपर एक मैसेज आ रहा है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ओनली पीडीएफ फाइल आर अलाउड फॉर डॉक्यूमेंट। इस तरह से हम प्रॉपर एक मैसेज भी शो कर सकते हैं। तो होप सो आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे हम मल्टर को यूज करके सिंगल फाइल, मल्टीपल फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल फील्ड्स की फाइल को भी यहां पर अपलोड कर सकते हैं।
बस आपको याद रखना है कि मल्टर के अंदर 3 ऑप्शंस होती हैं, स्टोरेज, लिमिट और फाइल फिल्टर। लिमिट और फाइल फिल्टर टोटल ऑप्शनल है, इनको नहीं भी यूज करेंगे तब भी आप काम कर सकते हैं, मगर स्टोरेज को यूज करना जरूरी है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि डेस्टिनेशन फोल्डर कौन सा है और फाइल का नेम क्या रहने वाला है। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।